मध्य प्रदेश के इंदौर में उस वक्त दिल दहला देने वाला मामला हुआ जब एक आदमी को गलत काम से रोकने के लिए पुलिस पहुंची। पुलिस से नोक-झोंक के बाद उस आदमी ने तीसरी मंजिल पर जाकर फांसी लगा ली और खुद को तीसरी मंजिल से लटका लिया। ये देख पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए और आनंद फानन में पुलिस वालों ने स्थानीय लोगों की मदद से फांसी पर लटके आदमी को बचाने की कोशिश शुरू की। काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार उस आदमी को बचा लिया गया और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला इंदौर के खुड़ैल थाना क्षेत्र का है, जहां दिनेश जाट नाम के आदमी पर सरकारी जमीन को लेकर अपने पड़ोसी से विवाद चल रहा था। गुरुवार को दिनेश उसी सरकारी जमीन पर खुदाई कर रहा था, तभी पड़ोसी तरुण पाटीदार पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गया और दिनेश को रोका गया। इस बात पर दिनेश पुलिस वालों से भी उलझ गया और खुद तीसरी मंजिल पर जा पहुंचा। दिनेश ने छत पर गले में फंदा डाला और तीसरी मंजिल से कूद गया। पुलिस अधिकारी पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इधर हिमाचल के सोलन में नदी के बीच सेल्फी लेना महंगा पड़ गया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में सेल्फी लेने के चक्कर में 5 लड़के नदी में फंस गए, जिन्हें इलाके के लोगों ने किसी तरह बाहर निकाला। यूपी के महोबा में कुछ ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के दफ्तर पर प्रदर्शन किया और सरकार से मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन बंद करने का आरोप लगाया। इनका कहना है कि उन्हें मरा हुआ घोषित कर ये पेंशन बंद कर दी गई। हालांकि जिलाधिकारी ने मामले में जांच की बात कही। उत्तर प्रदेश के बरेली में बंदरों ने 30 से ज्यादा लोगों को काटकर घायल कर दिया। दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक आदमी पर रोटी नहीं देने पर अपने दोस्त की हत्या करने का आरोप लगा। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उधर पाकिस्तान और तालिबान के बीच फसाद की जड़ बनी ड्यूरन लाइन एक बार फिर उनके बॉर्डर पर तोड़फोड़ की वजह बन गई। वहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें तालिबान के लड़ाके बॉर्डर पर अपना गुस्सा निकालते दिखे। ड्यूरन लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, जिसे पाकिस्तान मान्यता दिलाने पर अड़ा है, लेकिन तालिबान उसे अफगानिस्तान की सीमा मानने को तैयार ही नहीं। और इस वजह से ड्यूरन लाइन पर पाकिस्तान के सुरक्षा बल और तालिबान के लड़ाकों के बीच कई बार खून खराबा हो चुका है। इस बार भी वहां के बताए जा रहे वीडियो में तालिबान के लड़ाके ड्यूरन लाइन पर मौजूद पाकिस्तान के एक बॉर्डर मार्कर का नामो निशान बिटाने पर तुले दिखे। इर्द गिर्द हथियारबंद तालिबान का घेरा और बीच में छोटे से पिलर पर जी खोलकर हथौड़ा चलाता उसका एक लड़ाका। जब उसने अपनी ताकत आजमा ली तो फिर दूसरे लड़ाके ने हथौड़े को अपना हथियार बना लिया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के साथ दावा किया गया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जमीन पर नाजायज तरीके से अपना पिलर बनाया ताकि वो वहां मौजूद पानी के एक स्रोत पर कब्जा कर सके। इस बीच यूक्रेन में पुतिन को घुटनों पर लाने में अब तक नाकाम रहे नेटो और अमेरिका को अब भारत ही अपना खेवनहार नजर आ रहा है। अमेरिका भारत को नेटो प्लस में शामिल करने के लिए हाथ पैर मार रहा है। नेटो प्लस अमेरिका के 5 साथी देशों का एक ग्रुप, जिसमें भारत को जोड़ने के लिए भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रोक खन्ना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मकसद बिल्कुल साफ है, भारत को अपनी टीम में लेकर रूस के खिलाफ अपनी ताकत बढ़ाना। क्योंकि अमेरिका को यह बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ चुका है कि भारत के बिना उसका गुजारा मुमकिन ही नहीं, और रूस से जंग तो वो भारत को भरोसे में लिए बिना लड़ ही नहीं सकता। इसलिए उसके सांसद रोक खन्ना भारत को नेटो प्लस का हिस्सा बनाने की कोशिश में जुटे हैं। न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में रोक खन्ना ने कहा कि मैंने प्रस्ताव रखा है कि भारत नेटो प्लस का 6ठा देश बने ताकि हमारे रक्षा संबंध मजबूत हो सके। भारत को नेटो प्लस के 6ठे देश के तौर पर शामिल करने से हमारी डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ेगी, क्योंकि नेटो के साथियों को रक्षा समझौतों पर तुरंत मंजूरी मिलती है। मतलब अमेरिका का प्लान भारत को अपनी तरफ लेकर एक तीर से 2 निशाने साधने का है। पहला निशाना रूस है, जिसे अमेरिका किसी भी हालत में यूक्रेन में हारते हुए देखना चाहता है, और दूसरा निशाना चीन है, जिससे अमेरिका की जंग छिड़ी तो नहीं है, लेकिन जंग ज्यादा दूर भी नहीं दिख रही। और भारत को साथ लिए बिना रूस से 2-2 हाथ करके अमेरिका अपने हाथ पहले ही जला चुका है। यूक्रेन की जंग में भारत अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हुआ और दुनिया में रूस को अलग थलग करने की अमेरिका की प्लानिंग धरी की धरी रह गई। भारत ने रूस से ना तो दोस्ती तोड़ी और ना ही तेल खरीदना बंद किया, और भारत ने यह साफ कर दिया कि अगर युद्ध को रोकना है तो बातचीत ही एक समाधान है। अमेरिका ने भारत पर दबाव तो खूब बनाया, लेकिन भारत किसी बहकावे में नहीं आया। इसलिए अब अमेरिका नेटो प्लस के रास्ते भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगा है। क्योंकि कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसलिए अब अमेरिका चीन से लड़ाई में यह गलती दोहराना नहीं चाहता। वो तैयारी में जुट गया है और भारत के साथ ही आस लगा बैठा। उसी कड़ी में वो नेटो प्लस का विस्तार करना चाहता है। नेटो तो 30 देशों का मिलिट्री अलायंस है, जिसमें उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप और यूरोप के देश हैं। लेकिन नेटो प्लस अमेरिका के 5 साथी देशों और नेटो के सदस्यों को साथ लाने के लिए किया गया एक समझौता है। नेटो प्लस के 5 देश हैं इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड।
और अब उसी नेटो प्लस में भारत को शामिल करके उसके सदस्य 5 से 6 करने के लिए अमेरिका बेताब है, ताकि वो अपने दुश्मन चीन के पर कतर सके और अपनी इस लड़ाई में भारत को अपना हथियार बना सके। नेटो प्लस के 5 में 4 देश जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके के देश हैं। ये वो इलाका है जहां चीन की दादागिरी ने सबका जीना हराम किया हुआ। जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का तो चीन से एकदम 36 का आंकड़ा चल रहा है। चीन को ठिकाने लगाने के लिए अमेरिका इसी इलाके में अपने पैर जमाने में लगा है। उसके इस मकसद में भारत कितना अहम है ये वो खुद सैकड़ों बार अपने मुंह से कह चुका है। ऐसे में अमेरिका अब नेटो प्लस में भारत की पार्टनरशिप चाह रहा है। उधर हांगकांग से सांसें अटका देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कॉन्सर्ट के दौरान एक बड़ी स्क्रीन गिरने से भयानक हादसा हो गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में कॉन्सर्ट के लिए तैयार स्टेज के ऊपर लटकी कई स्क्रीन में एक बड़ी स्क्रीन अचानक नीचे गिरती दिखी, जो सीधे स्टेज पर परफॉर्म कर रही एक कलाकार के सिर से जा टकराई, जिसकी वजह से वो कलाकार जमीन पर गिर गई। उसके बगल में मौजूद एक दूसरा डांसर भी इस स्क्रीन की चपेट में आ गया। अचानक हुए इस हादसे की वजह से वहाँ चीख पुकार मच गई। इस बीच स्टेज पर मौजूद दूसरे कलाकार स्क्रीन की चपेट में आए लोगों को बचाने के लिए दौड़ते दिखे। वहीं हादसे के बाद कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई गई। इधर महाराष्ट्र में दही हांडी कार्यक्रम के दिन छुट्टी की मांग उठी। मुंबई में शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाइक ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को खत लिखा, जिसमें उन्होंने जन्माष्टमी के मौके पर होने वाले दही हांडी कार्यक्रम के दिन छुट्टी घोषित करने की मांग की। यूपी के गाजीपुर में लूट के आरोप में फरार एक आरोपी ने माफी की गुहार लगाते हुए एसपी दफ्तर में सरेंडर कर दिया। अमरावती के उमेश कोले हत्याकांड में आरोपी शाहरुख ने एनआईए कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें उसने दूसरी जेल में शिफ्ट करने की मांग की। बताया गया कि एक दिन पहले आर्थर रोड जेल में कुछ कैदियों ने उस पर हमला कर दिया था। इधर क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़े बदलाव की दस्तक सुनाई देने लगी है। दावा यह किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को चलाने वाली सबसे बड़ी संस्था आईसीसी कुछ बड़े फैसले करने वाली है। ये ऐसे फैसले होंगे जिनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि क्रिकेट के फॉर्मेट में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। ऐसा बदलाव जो क्रिकेट के इतिहास में वर्ल्ड कप की शुरुआत या T20 क्रिकेट की शुरुआत से कम नहीं होगा। लगातार तेज हो रहे क्रिकेट के लिए यह बदलाव बेहद अहम साबित होगा, खासतौर पर इसलिए क्योंकि आईसीसी क्रिकेट का 4 साल का खाका तैयार करने में लगी है। हर 4 साल बाद एक FTP बनाया जाता है, मतलब फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम। इसी दस्तावेज में मोटे तौर पर यह जानकारी मिलती है कि किन टीमों के दौरे कहां होंगे और कौन से बड़े टूर्नामेंट होंगे। ये भी पता चलता है कि कौन सा वक्त ऐसा होगा जब अलग अलग देश अपने लिए बड़े टूर्नामेंट की योजना बना सकते हैं। दावा यह है कि FTP तैयार करते हुए आईसीसी पर इतना दबाव पहले कभी नहीं रहा जितना अब है। उसे ये तो पता है कि कौन से टूर्नामेंट कराने हैं, लेकिन उसके आगे कोई भी फैसला मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कोई भी देश अपने घरेलू टूर्नामेंट को रद्द नहीं करना चाहता। घरेलू टूर्नामेंट तो जैसे हर देश के क्रिकेट बोर्ड के लिए कमाई और शोहरत दोनों का जरिया बना हुआ है, लेकिन हर देश को अपनी घरेलू T20 लीग चलाने के लिए आईसीसी का सहयोग चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ऐसी लीग में बहुत बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भारत में होने वाले IPL में दुनिया भर के खिलाड़ी पहुंचते हैं, इसी तरह दुनिया के अलग अलग देशों में होने वाली लीग में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल होते हैं। लेकिन ऐसी लीग समय पर शुरू हो और समय पर खत्म हो और इस दौरान सभी खिलाड़ी उपलब्ध रहें, इसके लिए आईसीसी को भी कुछ जरूरी कदम उठाने पड़ते हैं। आईसीसी को अपने प्रोग्राम कुछ ऐसे तय करने पड़ते हैं ताकि उसके टूर्नामेंट और देशों के आपसी मैच किसी लीग के वक्त पर ना हो। मतलब यह कि एक तरफ T20 की अलग अलग लीग दुनिया भर में चलती है, दूसरी तरफ इनके बीच देशों के आपसी दौरों और मैचों के लिए वक्त निकाला जाता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने आईसीसी की सोच बदलने का काम कर दिया। 2 ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने हवा का रुख मोड़ने वाला काम कर दिया। दोनों ही घटनाएं आईसीसी का नया FTP बनने से ठीक पहले हुई, जिनमें सबसे अहम है साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड का एक बड़ा फैसला। दक्षिण अफ्रीका ने जनवरी 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 3 वनडे मैचों की सीरीज से नाम वापस ले लिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच जो काफी पहले से प्लान में थे, वो अब नहीं होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में अगले साल से एक नई T20 लीग होने वाली है। जनवरी और फरवरी में ये लीग होगी, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सीरीज से नाम वापस ले लिया गया। दूसरी तरफ एक घटना इंग्लैंड में हुई। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने वनडे मैचों से रिटायर होने का ऐलान कर दिया। वो सिर्फ 50 ओवर वाले क्रिकेट से रिटायर हुए हैं। उन्होंने ये कहने में भी कोई संकोच नहीं किया कि बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलने से वो बचना चाहते हैं, इसलिए वनडे क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। लेकिन आईसीसी को सोचने का मौका जरूर मिला कि आखिर खिलाड़ी थक क्यों रहे हैं। दूसरी बात यह कि 50 ओवर के क्रिकेट में खिलाड़ियों की दिलचस्पी कम क्यों हो रही है
और सबसे बड़ी बात यह कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ज्यादा जरूरी घरेलू लीग क्यों हो रही है। हालांकि एक दिन में ऐसा नहीं हुआ, कई साल से अलग अलग देशों के बोर्ड इस पर चिंता जताते रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर भी इस बारे में बात करते रहे हैं कि 50 ओवर के क्रिकेट में लोगों की दिलचस्पी कम हो रही है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड इस पर कुछ गंभीर नहीं दिख रहा। हर साल मार्च से मई के बीच करीब 2.5 महीने का वक्त ऐसा होता है जब आईपीएल की वजह से आईसीसी कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं करा सकती। दिसंबर से फरवरी के बीच के 2.5 महीने ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बिग बैश लीग में चले जाते हैं। उस वक्त भी आईसीसी की मजबूरी कुछ ऐसी ही होती है। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से होने वाली पाकिस्तान क्रिकेट लीग, बांग्लादेश में होने वाली बांग्लादेश क्रिकेट लीग और वेस्ट इंडीज में होने वाली कैरिबियन प्रीमियर लीग भी कैलेंडर में जुड़ चुकी। इन पर भी बात खत्म नहीं हुई। दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड ने अपनी नई क्रिकेट लीग शुरू करने का ऐलान कर दिया है। यूएई ने भी लीग शुरू करने का फैसला किया है। वहां तो ऐसी लीग होगी जिसमें हर टीम के 9 खिलाड़ी विदेशी होंगे। हर देश अगर आईसीसी से कुछ महीने मांग लेगा तो सवाल यह है कि बाकी किसी मैच या टूर्नामेंट के लिए वक्त कैसे बचेगा। और यही आईसीसी की सबसे बड़ी चिंता है। कहा यह जा रहा है कि अगर दुनिया भर के क्रिकेटर T20 लीग ही खेलते रहेंगे तो वनडे और टेस्ट आखिर कब होंगे। टेस्ट मैच तो पहले से बेहद कम हो चुके हैं, लगभग खत्म हो चुके हैं। कुछ देश तो ऐसे हैं जो पूरे साल में एक आधी टेस्ट सीरीज ही खेलते हैं। अब टेंशन वनडे की है, लेकिन क्रिकेट के कारोबार ने वनडे के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। वनडे क्रिकेट करवाना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन T20 लीग लॉटरी की टिकट से कम नहीं है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय और खतरनाक क्रिकेटर, चमक धमक और सफेद गेंद का रोमांच, 3 घंटे की ऐसी फिल्म जिसके लिए दर्शक मैदान पर भी पहुंचते हैं और टीवी पर भी चिपके रहते हैं। इसीलिए दुनिया का हर देश अब T20 लीग करवाकर अपना खजाना भरना चाहता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल के जवानों ने नदी में फंसे 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से पुंछ नदी का बहाव अचानक तेज हो गया और फिर देखते ही देखते उसमें सैलाब आ गया, जिसकी वजह से कई लोग नदी के बीच फंस गए। सूचना मिलते ही सुरक्षा बल के जवान पूरे साजो सामान के साथ उन्हें बचाने के लिए पहुंचे और फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पहले रस्सी की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उफनती नदी का बहाव इतना तेज था कि वो लोग रस्सी पकड़कर नदी पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान खुद पानी में उतरे और उन लोगों को नदी पर बने पुल के करीब पहुंचाया। इसके बाद वहां एक लंबी सीढ़ी लगाकर सभी लोगों को पुल पर चढ़ाया गया। दोनों तरफ से पानी इतना आ गया था कि इनको रेस्क्यू जल्दी से जल्दी करना ही जरूरी था। वहीं प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश और नदी में आए उफान को देखते हुए लोगों के लिए उसके आसपास नहीं जाने का अलर्ट जारी कर दिया। इस बीच कर्नाटक के मंगलुरु से हत्या का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। हत्या की ये वारदात उसी दक्षिण कन्नड़ जिले की है, जहां कुछ दिनों पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक नेता की हत्या की गई थी, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ नकाबपोश एक दुकान के बाहर खड़े फाजिल नाम के शख्स पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार करते दिखाई दिए। उसने जान बचाकर भागने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और वो उस पर वार करते रहे। इस बीच हमलावरों के निशाने पर आया आदमी किसी तरह उनके चंगुल से बचकर दुकान के अंदर जाकर छिप गया, लेकिन उन्होंने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और उस पर तब तक वार करते रहे जब तक कि वो बेसुध नहीं हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल उस युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस बीच मध्य प्रदेश के सागर में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे एक छात्र पर एक ही सिरिंज से 30 बच्चों को वैक्सीन लगाने का आरोप लगा। एक दिन पहले वहां के एक निजी स्कूल में छात्रों को कोरोना का टीका लगाने के लिए कैंप लगाया गया था, लेकिन छात्रों के माता पिता ने टीका लगाने वाले शख्स पर आरोप लगाया कि उसने एक ही सिरिंज से एक से ज्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन किया, जिस पर उन बच्चों के घर वाले भड़क गए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बच्चों को कोई दिक्कत होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। एक ही सिरिंज से पूरे बच्चों को लगाई जा रही है। इस मामले में टीका लगाने वाले छात्र ने सफाई दी कि उसे ऐसा करने के लिए उसके एचओडी ने बोला था। एक ही सिरिंज दी गई। जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी ने भरोसा दिया कि मामले की जांच कराई जाएगी। मामले पर सागर के कलेक्टर ने भी ट्वीट किया और बताया कि लापरवाही बरतने वाले शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1, सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1, आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।
उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार बारिश ने तबाही मचाई है। तस्वीरें उत्तरकाशी से सामने आई है, जहां पर बंदरकोट के पास गंगोत्री राजमार्ग पर पहाड़ दरकने से लगातार पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी है और जिस वजह से रास्ता पूरा जाम हो गया है। रास्ता जाम होने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन लगातार रास्ता साफ कराने में जुटा हुआ। ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर लगातार पत्थर खिसक कर नीचे गिर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे रोड पर जाम लग गया है। इस रास्ते को बंद करना पड़ा है। उधर लंदन में रहने वाले एक भारतीय ने लॉकडाउन में खुद से एक प्लेन बनाया, जिससे उसने यूरोप के कई देशों की सैर कर ली। बताया गया कि इस छोटे विमान को उसने कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान घर पर ही बनाया था, जिस पर सवार होकर वो और उसका परिवार कई देशों की सैर कर चुका है। इस बेहद खूबसूरत विमान को बनाया है केरल के आलपुषा के रहने वाले अशोक थमारक्षण ने, जो पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और लंदन में रहते हैं। बताया गया कि जब लॉकडाउन के दौरान सभी लोग अपने घरों में कैद थे, तब उन्होंने दिन रात एक कर इस विमान को तैयार किया। इंजन से लेकर एक एक पुर्जा उन्होंने खुद जोड़ा और करीब 18 महीने में इस विमान को बना डाला, जो 4 सीटों वाला एक छोटा प्लेन है और इसे बनाने में इस भारतीय ने करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए। अशोक थमारक्षण के मुताबिक उन्होंने लॉकडाउन में पैसे बचाकर इस विमान को बनाया और उनके पास पायलट लाइसेंस भी है, जो उन्हें ब्रिटिश सिविल एविएशन कंपनी से 2019 में मिला था। उनका दावा है कि इस विमान की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिस पर सवार होकर वो अपने परिवार के साथ जर्मनी, फ्रांस, इटली और चेक रिपब्लिक घूम चुके हैं। इधर IAC विक्रांत नौसेना के हवाले हो गया। देश में बना जंगी जहाज IAC विक्रांत नौसेना को सौंप दिया गया। अब अगले महीने इसे आधिकारिक तौर पर नौसेना में शामिल किया जाएगा। लखनऊ में अपनी मालकिन की हत्या करने वाले पिटबुल कुत्ते को फिर इसी परिवार के पास सौंप दिया गया। इस हत्याकांड के बाद 14 दिनों तक इस कुत्ते की नगर निगम ने निगरानी की थी। हालांकि अब इस परिवार ने अपने किसी रिश्तेदार को इस कुत्ते को देने का फैसला लिया। पुणे में आपसी विवाद के दौरान एक लड़के की चाकुओं से 25 वार कर हत्या करने का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर गुजरात के बनासकांठा में पुलिस ने अंग्रेजी शराब की 25,000 बोतलों को नष्ट कर दिया। बताया गया कि शराब की इन बोतलों को पिछले 1 साल में बरामद किया गया था, जिन्हें पुलिस ने खुदाई करने वाली मशीन से नष्ट किया। शराब की इन बोतलों को तोड़ने से पहले पुलिस ने पूरी तैयारी की। पहले ट्रक से उतारकर उन्हें एक मैदान में इकट्ठा किया गया और फिर खुदाई करने वाली मशीन के जरिए बोतलों को एक एक कर तोड़ दिया गया, जिसके बाद टूटी हुई बोतलों से शराब नाले में झरने की तरह बहती दिखाई दी। बताया गया कि बरामद की गई शराब की इन बोतलों की कीमत लाखों रुपए में थी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां खड़ी एम्बुलेंस में आग लग गई। ये तस्वीरें जगदलपुर के महारानी अस्पताल की हैं, जहां सुबह एम्बुलेंस गाड़ियों में आग लग गई। आग लगी देख वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने खुद पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन आग तेज होती गई और वहां पर खड़ी कई एम्बुलेंस को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते आग काफी विकराल हो गई। हालांकि गनीमत रही कि जिन एम्बुलेंस में आग लगी थी वो कबाड़ हो चुकी गाड़ियां थी, जिनकी पिछले दिनों ही अस्पताल ने नीलामी की थी। बताया जा रहा है कि इन एम्बुलेंस को कबाड़ी गैस कटर और अन्य औजारों की मदद से काट कर ले जा रहे थे। कटिंग के दौरान ही आग लगी। गाड़ी कटिंग कर रहे थे। तो आग कैसे लगा? वो क्या थोड़ा प्लास्टिक लोग जलाए ना भैया, तो उससे आग बढ़ गया। तो हम लोग बाल्टी बुझाते और बढ़ते गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह से अस्पताल परिसर में बड़ा हादसा हो सकता था, जिस पर समय रहते काबू पा लिया गया। इधर यूपी में सरकार न बन पाने और अलग अलग मामलों में कोर्ट के चक्कर लगने पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का दर्द एक बार फिर छलक गया। सिकंदर तो हम हुए नहीं, बंदर हो गए। देखो, कभी रामपुर कोर्ट में, कभी मुरादाबाद में, कभी बंबई में, कभी लखनऊ में, कभी फिरोजाबाद में, मदारी के बंदर हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बाढ़ और बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। भारी बारिश के बाद बादल फटने और जमीन खिसकने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश ने आफत मचाई है। कुल्लू के चनाईघाट गांव से तबाही का एक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ से जमीन खिसकने के बाद मलबा तेजी से नीचे की ओर आता दिखाई दे रहा है। पानी के तेज बहाव के साथ आए मलबे ने इस इलाके की सूरत बदल दी। चारों तरफ सिर्फ कीचड़ वाला मलबा ही फैला दिखाई दे रहा है। पहाड़ों पर रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से आए कीचड़ के सैलाब से कई घर बर्बाद हो गए।
जमीन खिसकने की आफत के बाद कुछ इलाकों में सड़कों पर इतना मलबा जमा हो गया कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। बागीपुल जाम रोड पूरी तरह बंद हो गई। लगातार हो रही बारिश और जमीन खिसकने की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और कई गाँव में लोगों को ऊपर वाले स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। बारिश की वजह से अमेरिका के कई राज्यों में हालात बदतर हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। अमेरिका के केंटकी राज्य में गुरुवार को मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से केंटकी के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। भारी बारिश की वजह से हालात इतने बुरे हैं कि लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं। उपनदी नदियों के पानी में लोगों के घर तैरते नजर आ रहे हैं। एंडी बेशियर इलाके में अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर निकल गए हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। बोट के जरिए राहत बचाव कर्मी लगातार इलाकों में गश्त कर रहे हैं और फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। अमेरिका के केंटकी और वर्जीनिया के पहाड़ी इलाकों में भीषण बारिश हुई है, जिसका असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। अचानक हुई मूसलाधार बारिश से लोग घरों में फंस गए और उनका संपर्क भी सड़क से टूट गया। गाड़ियां भी पानी में डूबी दिखाई दे रही हैं। बारिश और बाढ़ से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज। देश के कई राज्यों में आने वाले कुछ दिन और भारी पड़ने वाले हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिन राज्यों के लिए चेतावनी जारी की गई उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। मतलब ये कि आने वाले 72 घंटे इन 4 राज्यों के लिए भारी हो सकते हैं। यूपी के 54 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। इसी तरह उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसे लेकर येलो अलर्ट तक जारी किया गया है। जबकि राजस्थान के बीकानेर और चूरू समेत कुछ जिलों के लिए आने वाले 3 दिन मुसीबत भरे हो सकते हैं। वहां पहले से ही लगातार बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे में फिर से बारिश हुई तो वहां लोगों की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी अगले 3 दिनों में तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। मतलब यह कि जम्मू कश्मीर पर आने वाले 72 घंटे भारी होंगे। हालांकि पहले से ही वहां लगातार हो रही भारी बारिश ने कई इलाकों में लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। वहां आसमान से पानी लोगों के लिए आफत बनकर बरस रहा है, जिसकी गवाही कठुआ से आई कुछ तस्वीरों ने दी। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि एक कार हाईवे पर पानी के बीचों बीच फंस गई और थोड़ी देर में हालात ऐसे बन गए कि वहां पानी बढ़ता चला गया और कार उसमें पूरी तरह डूबने की कगार पर पहुंच गई। ऐसे में उसमें सवार शख्स के हाथ पांव फूल गए। उसने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। जब से ये रोड बना तब की प्रॉब्लम है। सिर्फ वो कार ही नहीं, उसके अलावा वहां से गुजरी कई गाड़ियों को इन्हीं हालात का सामना करना पड़ा। छात्रों से भरी एक स्कूल बस भी सैलाब में फंस गई। इन हालात में बच्चों की जान पर बनाई। ऐसे में वक्त गंवाए बिना हाइड्रोलिक क्रेन वहां बुलाई गई और उसकी मदद से स्कूल बस को पानी से बाहर निकाला गया। किश्तवाड़ में भी मरसूदर नदी में पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके कारण उस पर बना पुल बह गया। लोग देखते ही रह गए और पुल पानी के साथ बहता चला गया। वहां बीते 4 दिन से तेज बारिश हो रही है, जिसका नतीजा ये हुआ कि नदी का जलस्तर बढ़ गया और पानी का बहाव तेज होने के कारण पुल किसी कागज की कश्ती की तरह बहता नजर आया। इस पुल के बह जाने के बाद वहां से लोगों का आना जाना बंद हो गया और इन हालात में 12 से ज्यादा गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया। ऐसे में जो जहां था वहीं फंस गया। और ये हालात सिर्फ यही नहीं बने, बल्कि कई जगहों पर नदी नाले उफान पर आ गए। रामबन में भी बीती रात से भारी बारिश जारी है। ऐसे में पूरे जिले में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। नदियों और नालों में पानी का स्तर बढ़ गया। चिनाब नदी तो खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। सामने आई तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि नदी ने कैसा रौद्र रूप अपनाया हुआ था। जो चीज पानी के रास्ते में आई उसे नदी ने उखाड़ फेंका। नदी किनारे मौजूद पेड़ पौधों से पानी ऐसे टकराया कि वो वहां ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। पानी के बहाव के साथ पौधे भी बहते चले गए। यही नहीं, वहां पहाड़ खिसकने की घटनाओं ने भी प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी पहाड़ों से जमकर पत्थर गिरे, जिनकी वजह से उस रास्ते को बंद कर दिया गया। वहां पहाड़ों से मिट्टी के साथ छोटे बड़े पत्थर सड़क पर गिरते दिखाई दिए, जिसके बाद प्रशासन ने वहां रास्ते को साफ कराने का काम शुरू किया। यही वजह रही कि इन हालात में अमरनाथ यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया। साथ ही जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश भी दिए। कुछ इसी तरह के हालात जम्मू में भी बन गए, जहां एक स्कूल में पढ़ने गए बच्चे वहीं फंसे रह गए, क्योंकि भारी बारिश के कारण नालों में पानी बढ़ गया और कई रिहायशी इलाकों में जा घुसा। एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि पानी ने सैलाब बनकर खूब तांडव मचाया। वहां इतना पानी भर गया कि गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। सबसे बुरा हाल एक सरकारी स्कूल के छात्रों का हुआ, जो घंटों तक अंदर फंसे रहे, जिन्हें बाद में इलाके के लोगों की मदद से बाहर निकाला गया।
कुछ इसी तरह के हालात जम्मू के एक दूसरे इलाके में भी बने, जहां सड़क पर पानी भरने के बाद एक टैंकर वहीं फंस गया, जिस वजह से वहां से आने जाने वालों को दिक्कतें उठानी पड़ी। बाढ़ इतनी ज्यादा आ चुकी है कि लोगों का वहां से कोई भी काम पर जाने के लिए उनको दिक्कत आ रही है। हालांकि कई घंटों तक लोगों के वहीं फंसे रहने के बाद खुदाई करने वाली मशीन की मदद से टैंकर को वहां से निकाल लिया गया, जिसके बाद लोगों के लिए आगे जाने का रास्ता साफ हो पाया। राजौरी में भी मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए, क्योंकि वहां कई नदी नाले उफान पर आ गए। उनमें पानी इस कदर बढ़ गया कि उसके तेज बहाव को देखकर ही लोगों की रूह कांप उठे, क्योंकि इन नदी और नालों के पास जाने का मतलब है जान को खतरे में डालना। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी। नदी नालों से परहेज करें। कुछ इसी तरह की परेशानियों का सामना पुंछ में भी लोगों को करना पड़ा, जहां पीओके की तरफ जाने वाला रास्ता बंद हो गया, क्योंकि जिस पुल से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक जाया जा सकता था वो बह गया। ये एकमात्र ऐसा पुल था जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को जाने वाले रास्ते में पड़ता था। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा दी। पिछले 24 घंटे गांदरबल में हो रही मूसलाधार बारिश से पहाड़ों का मलबा सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से सड़क पर कीचड़ का सैलाब इकट्ठा हो गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पानी के साथ पहाड़ों से मलबा उतरकर सड़क पर बहता दिखाई दिया। मलबा पानी के साथ इतनी तेजी से बह रहा था कि देखते ही देखते पूरी सड़क पर भर गया, जो अपने साथ पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े भी लेकर आया, जिसकी वजह से श्रीनगर लेह हाईवे बंद हो गया और सड़क के दोनों तरफ लंबा जैम लग गया। हालांकि बाद में खुदाई करने वाली मशीन से पहाड़ से आए कीचड़ के सैलाब को ट्रक में भरा गया और फिर सड़क को खोल दिया गया। इधर राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी के मामले पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान का मामला लोकसभा और राज्यसभा में उठाया। साथ ही सोनिया गांधी से माफी की मांग की। माफी मांगो सोनिया गांधी। इसी मुद्दे पर बीजेपी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सड़क पर उतरी और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। विवाद बढ़ने के बाद सोनिया गांधी ने सफाई दी और अधीर रंजन चौधरी ने भी माफी मांगने के लिए राष्ट्रपति से वक्त मांगा। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बाढ़ आ चुकी है। दरिया चुनाव का जलस्तर बढ़ने से अखनूर और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। जहां तक नजर जाए पानी ही पानी दिखाई देता है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। दरिया चिनाब का जलस्तर बढ़ गया है। नदी पूरी तरह उफान पर है। अखनूर और आसपास के इलाकों के लोगों को दरिया से दूर रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है। कोशिश किया जाता है कि वे चिनाब के किनारे ना जाएं। चिनाब का जो वाटर लेवल है वो काफी बढ़ चुका है, डेंजर लेवल तक पहुंच चुका है। कृपया घरों में रहें, चिनाब के किनारे ना जाएं। दरिया चिनाब का पानी नदी किनारे बने मंदिर परिसर तक पहुंच गया है। मंदिर आधे से ज्यादा पानी में समा गया है। जिया पोता घाट का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब चुका है। शमशान घाट पानी के सैलाब में समा गया है। दरिया में पानी के बढ़ते जलस्तर को देख प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को दरिया के किनारे तैनात किया गया है। पानी का बहाव इतना तेज हो गया सर, बारिश बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि पानी इतना ज्यादा गहरा हो गया। पानी की इतने लोग वहाँ में लोगों को सभी को बोल रहे हैं कि पीछे हट जाएं। अगर पानी और ज्यादा बढ़ता है तो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भी प्रशासन अलर्ट मोड में है। इस बीच कारगिल में बादल फटने से तबाही मच गई, जिसकी वजह से वहां ऐसा सैलाब आया कि पहाड़ों का मलबा लोगों के घरों में जा घुसा, जिससे वहां के लोगों का जीना मुहाल हो गया। जो वीडियो सामने आया उसमें घरों में पहाड़ों का मलबा और मटमैला पानी घुसता नजर आया, जिसकी वजह से वहां खड़ी गाड़ियां उस मलबे में धंस गईं। मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ से पानी के साथ कीचड़ आसपास के इलाकों में फैल गया। पहाड़ से आए मलबे के साथ कई पेड़ भी अपनी जगह से उखड़कर सड़क पर आ गए, जिससे पूरी सड़क ही बंद पड़ गई। इस घटना के बाद फौरन वहां प्रशासन ने राहत बचाव का काम शुरू किया। सड़क से पहाड़ से आए मलबे को हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीन बुलाई गई, जिसके बाद कई घंटों की मशक्कत के बाद सड़क को साफ किया गया। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां पिछले कई घंटों से हो रही भारी बारिश की वजह से शहर के करीब सभी हिस्सों में पानी भर गया, जिसे पार करने की कोशिश एक कार सवार को महंगी पड़ गई, क्योंकि एक अंडरब्रिज को पार करने के चक्कर में उसकी पूरी की पूरी कार पानी में डूब गई, जिसे किसी तरह ड्राइवर ने बाहर निकाला। वहीं निचले इलाकों में तो यही पानी परेशानी का सबब बन गया। वहां गलियों में भरे पानी की वजह से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। यहाँ पर इतना जल भरा हुआ है कि 3 बार हमारी तो गाड़ी खराब हुई और इसका असर पूरे कानपुर में देखने को मिला। लगातार बरसते पानी ने वहां पुलिस थाने की सूरत भी बिगाड़ दी। वहां तो इतना पानी जमा हो गया कि कुर्सियां तैरने लगी, जिसकी वजह से अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचे लोगों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी। इस बीच पाकिस्तान ने अब पंजाब में ड्रोन भेजा।
अमृतसर में पाकिस्तान की सीमा के पास ड्रोन से हेरोइन फेंकने का मामला सामने आया। जयपुर में गिरफ्तार सेना के जवान से फिर पूछताछ की गई। इस जवान पर कुछ दिन पहले हनी ट्रैप में फंसकर सेना की जानकारी पाकिस्तान में ISI तक पहुंचाने का आरोप लगा था। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में सीमा के पास से पुरानी एंटी टैंक माइंस बरामद हुई। जम्मू के मेडर इलाके में बारिश आफत बनी हुई है। नदी नाले उफान पर है। स्कूली बच्चों को उफनाते नाले को पार कर स्कूल जाना पड़ रहा है। जम्मू में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी है। नदी नाले उफान पर हैं। पानी के तेज बहाव से लोगों में दहशत बनी है। तस्वीरें मेढर इलाके की है। अचानक नाले में पानी का बहाव तेज हो जाता है। नाले के एक छोर पर खड़े स्कूली बच्चे फंस जाते हैं। काफी देर बाद नाले को पार कराने के लिए JCB मंगाई जाती है और उसके सहारे स्कूली बच्चों को नाला पार कराया जाता है, लेकिन इसमें खतरा भी बना रहता है। बच्चे JCB में चढ़ तो जाते हैं, लेकिन खौफ उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही होती है। इसके बाद पीछे से एक बाइक सवार भी हिम्मत जुटाता है और नाला पार करता है। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से आसमान से बारिश की शक्ल में आफत बरस रही है। कई जिलों में भारी बारिश से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जोधपुर की हालत सबसे ज्यादा खराब है। वहां कई इलाके पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। और जोधपुर के न्यू रूपनगर इलाके से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वहां पिछले कुछ दिनों में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि पूरे इलाके में कमर से ऊपर तक पानी भर गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि घरों में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सेना के जवानों को लगाया गया। जल भराव का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सेना यहाँ पर पहुंची है, रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी वहाँ सेना की नाव चल रही है। आसमान से इतना पानी बरसा कि घरों के बाहर लगी गाड़ियां पूरी तरह डूब गईं। मकानों के अंदर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया, जिससे लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खाने पीने का सामान, दूध, जो भी नेसेसरी चीजें हैं वो लेके आ रहे हैं। हालांकि वहां सेना की कई टीमें लोगों को निकालने में जुटी हैं। इसके अलावा पानी निकालने के लिए प्रशासन की तरफ से वहां पंप भी लगाए गए हैं। लेकिन परेशानी यह है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से कॉलोनियों के अंदर पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। बताया गया कि जोधपुर में बीते 15 दिन में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। 3 दिनों के अंदर वहां करीब 10 इंच पानी बरस चुका है। और यही वजह है कि बारिश बंद होने के बाद भी न्यू रूपनगर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हालांकि सेना के जवान नाव से घर घर जाकर लोगों को रेस्क्यू करने में जुटे हैं। आर्मी की टीम यहाँ पर लगी हुई है और कोशिश कर रही है। यहाँ पर एक एक को मुनादी करके पूछा जा रहा है कि क्या आप चलना चाहेंगे। जिन लोग वहीं भारी बारिश की वजह से परेशानियों में घिरे लोगों ने प्रशासन पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। करीब 4 दिन हो गए हैं, बहुत ही बुरे हालात है। ना लाइट है, ना कोई बाकी कोई व्यवस्थाएं हैं, ना प्रशासन का कोई आदमी आया। सिर्फ न्यू रूपनगर ही नहीं बल्कि शहर की दर्जनों कॉलोनियां जलमग्न हैं और वहां भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को निकाला जा रहा है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहाड़ से आए कीचड़ के सैलाब ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। भारी बारिश के बाद बादल फटने और जमीन खिसकने की वजह से कई घर वहां बर्बाद हो गए, जबकि कुछ घरों के ऊपर मलबा जमा हो गया। कुल्लू के चिनाईघाट गांव से तबाही का एक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ से पानी के साथ मलबा तेजी से गांव की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। पानी के तेज बहाव के साथ आया मलबा इतना ज्यादा था कि देखते ही देखते वहां बने घरों की सूरत बदल गई। चारों तरफ सिर्फ कीचड़ वाला मलबा ही फैला नजर आया। पहाड़ों पर रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से आए कीचड़ के सैलाब से कई घर बर्बाद हो गए। लैंडस्लाइड की आफत के बाद कुछ इलाकों में सड़कों पर इतना मलबा जमा हो गया कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड के बाद अलर्ट हुए प्रशासन ने चिनाईघाट गांव को खाली करवा लिया। उधर पाकिस्तान ने खेल के साथ शर्मनाक हरकत की। चेन्नई में हो रहे शतरंज ओलंपियाड से पाकिस्तान ने हटने का फैसला लिया, जबकि उसने इस बारे में पहले कोई जानकारी नहीं दी थी। भारत ने पाकिस्तान की इस हरकत पर सवाल उठाए और खेल से राजनीति नहीं करने की सलाह दी। चेन्नई में इस 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन शाम में प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जिसमें सीएम स्टालिन और रजनीकांत समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। उधर उत्तराखंड के कई इलाकों में पहाड़ खिसकने की घटनाओं ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है और कुछ जगहों पर तो हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि पहाड़ों से लगातार बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। कुछ इसी तरह की घटना चमोली में भी हुई। वहां कर्णप्रयाग के पास कुमाऊं को जोड़ने वाली सड़क पर पहाड़ का विशाल हिस्सा आ गिरा। जिस वक्त पहाड़ खिसका वहां कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने इस घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। वो वहां से गुजर ही रहे थे कि तभी पहाड़ टूटकर नीचे गिर गया। ये मंजर देखकर वो घबरा गए। उन्होंने अपने पैर पीछे की तरफ खींच लिए। इस घटना के बाद वो रास्ता बंद हो गया और लोगों के वहां से आने जाने पर रोक लगा दी गई। कुछ इसी तरह के हालात उत्तरकाशी में भी बने।
वहां बीते कई घंटों से पानी बरस रहा है, जिसके कारण पहाड़ खिसकने की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही। और ऐसा ही कुछ बंदरकोट के पास गंगोत्री हाईवे पर भी हुआ। वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोग बीच रास्ते में फंस गए। वहां हाईवे पर चारों तरफ पत्थर बिखरे मिले। ऐसे में कभी भी लैंडस्लाइड होने के डर से प्रशासन ने हाईवे को बंद कर दिया। फिर भी कुछ लोगों ने वहां से आना जाना बंद नहीं किया। वो जान हथेली पर लेकर वहां से गुजरे। ऐसा तब है जब प्रशासन की तरफ से इस रास्ते को बंद करने के बाद दूसरे रास्ते को खोल दिया गया है। पहाड़ से बार बार पत्थर गिरने की वजह से BRO रास्ते को पूरी तरह साफ नहीं कर पा रहा। ऐसे में गंगोत्री हाईवे को खोलने का खतरा प्रशासन मोल नहीं ले रहा। बहुत बड़े पत्थर आने से बराबर मार्ग बंद हो रहा है। गंगोत्री हाईवे के बंद होने से दोनों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई। मैनपुरी में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने हत्या के आरोप में फरार चल रहे एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। लाइव वीडियो पुलिस और बदमाशों के एनकाउंटर का है। पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई। पुलिस टीम ने बदमाशों की गोली का जवाब दिया। दोनों ओर से हुई फायरिंग में 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई। घटना का निरीक्षण करने के लिए SP भी पहुंचे और पुलिस टीम को शाबाशी दी। दरअसल CSP केंद्र संचालक की हत्या में वांछित चल रहा 25,000 का इनामी विनय शाक्य को पुलिस तलाश रही थी। इसके 3 साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर इसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस टीम में बनाकर उसकी तलाश कर रही है। इधर दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में फिल्मी अंदाज में भाग रहे 4 गो तस्करों को पुलिस और गो रक्षकों ने मिलकर दबोच लिया। पकड़े गए चारों तस्कर नूह जिले के रहने वाले हैं, जिनके कब्जे से 26 गायों को छुड़ा लिया गया। लेकिन पकड़े जाने से पहले गो तस्करों ने पुलिस और गो रक्षकों को जमकर छकाया। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने बीच सड़क पर ही ट्रक को फिल्मी अंदाज में घुमा दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे बीच सड़क पर कोई स्टंट चल रहा हो। असल में गुरुग्राम पुलिस और गो रक्षकों को इस बात की भनक लगी थी कि कुछ तस्कर 2 ट्रकों से गायों को ले जा रहे हैं। फिर क्या था, गो रक्षकों के साथ मिलकर पुलिस ने उनका पीछा शुरू किया। लेकिन पुलिस को देखकर गो तस्कर ट्रक को KMP एक्सप्रेसवे यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर बड़ी तेजी से भगाने लगे। कई किलोमीटर दूर तक उनका पीछा किया गया। लेकिन जैसे ही पुलिस और गोरक्षकों की टीम उनके पास पहुंची, तस्करों ने अचानक बीच सड़क पर ट्रक को मोड़ दिया। एकाएक ब्रेक लगाने की वजह से ट्रक सड़क पर एक पूरा चक्कर लगाते हुए सीधा खड़ा हो गया। और गनीमत यह रही कि ट्रक पलटा नहीं, क्योंकि अगर वो पलट जाता तो वहां बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन इसके बाद भी तस्करों ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि पुलिस से बचने के लिए वो ट्रक लेकर एक बार फिर भाग खड़े हुए। जिसके बाद पुलिस और गोरक्षकों ने फिर से उनका पीछा करना शुरू किया। इसी बीच सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ते ट्रक के ऊपर 2 तस्कर चढ़ गए, ताकि ट्रक के रुकने पर वो कूदकर भाग सकें। हुआ भी कुछ ऐसा ही। थोड़ी ही दूर जाने के बाद तस्करों ने ट्रक को सड़क किनारे रोक दिया, जिसके बाद उस पर सवार तस्कर भागने लगे। हालांकि पुलिस और गोरक्षकों की टीम ने उन्हें पकड़ लिया। आरोप है कि तस्करों ने पीछा कर रहे गोरक्षकों पर गोलियां भी चलाई थी। बाद में तस्करों के कब्जे से 2 ट्रकों में भरी 26 गायों को छुड़ा लिया गया। इस दौरान आरोपियों के पास से एक पिस्तौल भी बरामद की गई। उधर हांगकांग से सांसें से अटका देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कॉन्सर्ट के दौरान एक बड़ी स्क्रीन गिरने से भयानक हादसा हो गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में कॉन्सर्ट के लिए तैयार स्टेज के ऊपर लटकी गई स्क्रीन में एक बड़ी स्क्रीन अचानक नीचे गिरती दिखी, जो सीधे स्टेज पर परफॉर्म कर रही एक कलाकार के सिर से जा टकराई, जिसकी वजह से वो कलाकार जमीन पर गिर गई। उसके बगल में मौजूद एक दूसरा डांसर भी इस स्क्रीन की चपेट में आ गया। अचानक हुए इस हादसे की वजह से वहाँ चीख पुकार मच गई। इस बीच स्टेज पर मौजूद दूसरे कलाकार स्क्रीन की चपेट में आए लोगों को बचाने के लिए दौड़ते दिखे। वहीं हादसे के बाद कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई गई। इस बीच यूक्रेन जंग में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की खुलकर मदद करने वाले पोलैंड को अब रूस का डर सताने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग की शुरुआत से ही पोलैंड यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से पोलैंड रूस का भी दुश्मन बन चुका है। लेकिन उसके लिए परेशानी इसलिए बड़ी है क्योंकि यूक्रेन की मदद करते करते उसके पास हथियार खत्म होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। यानी एक तरफ तो उसने रूस जैसे देश से दुश्मनी मोल ले रखी है, दूसरी तरफ वो उससे टकराने की भी हालत में नहीं है। साफ है कि पोलैंड के लिए संकट बहुत बड़ा है। रूस का खौफ उसे सोने नहीं दे रहा। हालांकि इस चुनौती से काफी हद तक निपटने के लिए उसने दक्षिण कोरिया से डील करने की प्लानिंग की है।
क्योंकि पोलैंड रूस को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। खबर है कि पोलैंड ने हथियार खरीदने की पूरी तैयारी कर ली है और जल्दी ही इस रक्षा सौदे का ऐलान भी किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि पोलैंड दक्षिण कोरिया से करीब 1000 K2 टैंक खरीदेगा। साथ ही 600 से ज्यादा K9 तोपें भी वो दक्षिण कोरिया से मंगवाएगा। इसके अलावा पोलैंड की लिस्ट में करीब 50 FA-50 फाइटर जेट भी शामिल हैं। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि पोलैंड और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाली इस डील पर कितना खर्च आएगा। लेकिन खबर है कि इस साल के अंत तक पोलैंड को दक्षिण कोरिया से कई हथियार मिल जाएंगे, क्योंकि पोलैंड रूस के डर से अपनी सेना के बेड़े में जल्द से जल्द इन हथियारों को शामिल करना चाहता है, ताकि वक्त आने पर वो रूस का मुकाबला कर सके। इधर ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को अपनी कैबिनेट से बाहर कर दिया। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपों पर गिरफ्तार पार्थ चटर्जी से मंत्री पद छीन लिया गया और वो पार्टी से भी सस्पेंड कर दिए गए।